हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है इंडियन फुटबॉल फैंस के बारे में, क्योंकि फैंस का जो सारा फोकस है वो एट द मोमेंट क्लब फुटबॉल में शिफ्ट हो चुका है। कोई आईएसएल को फॉलो कर रहा है, कोई आई लीग को फॉलो कर रहा है, कोई वर्ल्ड की जो बाकी लीग्स है उनको फॉलो कर रहा है। एंड वो करना भी बनता है, क्योंकि अब इंटरनेशनल जो आपका फुटबॉल है वो नेक्स्ट ईयर मार्च में होने वाला है। तो उस बीच काफ़ी लंबा गैप है, तो ऑब्वियसली फैंस यहाँ पे क्लब फुटबॉल को और ज़्यादा क्लोजली फॉलो करेंगे। बट उसी दौरान हम एज ए इंडियन फुटबॉल फैन हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे कहीं ना कहीं पीछे हट गए हैं। लास्ट मंथ तक जो हमें सोशल मीडिया पे रिगार्डिंग अंडर 17 जो हमारी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई, अंडर 20 टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई, या फिर उनके कोचेस के रिगार्डिंग जिस तरह से प्रोटेस्ट दिख रहा था, जिस तरह से डिमांड दिख रही थी और एएफएफ से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे फैंस की ओर से, वो अब बिल्कुल यहाँ पे समाप्त हो चुके हैं। एंड हम भी यहाँ पे कहीं ना कहीं उसको भूल गए हैं। दिस इज वॉट एग्जैक्टली एट द मोमेंट जो एएफएफ में बंदे हैं उनको चाहिए था, एंड उनको मिल भी गया। उनको भी पता था कि भाई ये फैंस एक दो वीक शोर शराबा करेंगे एंड उसके बाद ठंडे बक्से में चले जाएंगे, एंड वही हुआ। हम जो इंडियन फुटबॉल में चेंजेस देखना चाहते हैं, अगर एज ए इंडियन फुटबॉल फैन हम यहाँ पे उसकी डिमांड नहीं करेंगे तो ये जो स्टेक होल्डर है उनको तो उतना ही चाहिए भाई। उनको बस इतना ही चाहिए कि कोई हमसे पूछने वाला नहीं होना चाहिए। हमें हमारी ओर से जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफिल करना चाहिए। काफ़ी सारे लोग इसमें बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे सोशल मीडिया पे बोलने से क्या हो जाएगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला। बट हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी चाहिए। एंड अगर आप यहाँ पे कंटिन्यूसली डिमांड रखोगे तो उनको भी वह पता लगेगा कि नहीं भाई, लोगों को, फैंस को भी पता है कि क्या यहाँ पे चीज़ें चल रही है और क्या चीज़ें होनी चाहिए। चाहे वो यूथ लीग्स हो, चाहे अंडर 17, अंडर 20, 23 के लिए बेटर एक्सपोजर मैचेस हो, बेटर कोचिस हो, या फिर आपके वुमेंस फुटबॉल में बात करें तो IWL का भी कुछ अता पता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें कंटिन्यूसली इनसे यहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू आप पूछनी चाहिए, डिमांड करती रहनी चाहिए, तब जाके कुछ यहाँ पे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी एंड कुछ आपको यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे। अदरवाइज तो इनको इतना ही चाहिए और कोई आपको फिर चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। आप देखिए कि उस इंसिडेंट के बाद यहाँ पे एएफएफ की ओर से बिल्कुल यहाँ पे आपके प्रेसिडेंट नहीं दिख रहे, कहीं पे कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। सब कुछ यहाँ पे क्या बोलते हैं कि उनकी ओर से कूल डाउन हो चुका है। सो एज अ फैन हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी चाहिए। लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो इसके बारे में, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं आईएसएल के बारे में। तो आईएसएल में भाई कल खेले गए मुकाबले में पंजाब एफसी ने भाई मुंबई सिटी एफसी को उनके ही घर पे जाके यहाँ पे 3-0 की एक थ्रेशिंग दी है। एंड दैट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम पंजाब एफसी साइड। एंड मोर एंड मोर फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट फॉर मुंबई सिटी एफसी। इस सीजन उनकी ये जो डिसअपॉइंटमेंट है और ज़्यादा वो यहाँ पे अब आगे बढ़ती जा रही है। नो डाउट मैच में एक ऐसा इंसिडेंट भी हुआ कि जिसके चलते काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। एक जो क्लियर कट गोल था मुंबई सिटी के लिए सेकंड हाफ में, वो यहाँ पे डिसअलाउ किया गया या फिर नहीं दिया गया। उसमें रादर देन ज़्यादा रेफरी की गलती की बजाय यहाँ पे लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, जो हम आईएसएल में बार बार वीआर की बात करते हैं और वो सारी चीज़ें बात करते हैं, उसका ना होना यहाँ पे इस तरह के गोल को आपका खामियाजा भुगतना पड़ा। इस बार मुंबई सिटी एफसी रिसीविंग एंड पे थी। इससे पहले भी हमने देखे कि इस सीज़न के काफ़ी सारे मैचेस में जो इस तरह के डिसीजन है, वो अगर आपके पास टेक्नोलॉजी होती तो ऑब्वियसली उसको आप ओवरटर्न कर सकते थे। बट अगर हम मैच की बात करें तो आई थिंक पंजाब एफसी कम अप विद अ मोर, यू कैन से कि बेटर इंटेंसिटी, बेटर कैरेक्टर उन्होंने शोकेस किया, मेंटालिटी वो दिखाई, है वो हंगरनेस दिखी उसकी टीम में। एंड उसका ही नतीजा है कि यहाँ पे मुंबई सिटी को उन्होंने आउट प्ले किया इन दैट सेंस। मुंबई सिटी की ओर से पीटर केटकी ने जो पोस्ट मैच में भी बोला, आई थिंक उन्होंने परफेक्टली समड अप किया कि हम ट्रेनिंग सेशन में अच्छा कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छी कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे प्लेयर को ऑन द फील्ड उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। एंड कल के मैचेस में हमने देखा कि देयर आर लॉट ऑफ मिस पासिस, मिस कम्युनिकेशन बिटवीन द टीम, एंड वो एक एज अ टीम यहाँ पे इस सीज़न मुंबई सिटी की परफॉर्मेंस नहीं दिख रही है। रादर देन मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये टेक्टिकली यहाँ पे उसमें दिक्कत है, कुछ प्लेयर यहाँ पे उस क्वालिटी के नहीं है। दे हैव ए वेरी गुड क्वालिटी प्लेयर्स, चाहे वो इंडियन प्लेयर बात करें, फॉरेन प्लेयरों की बात करें, बट वो जो एक टीम की मेंटालिटी है, जो डिज़ायर है, हंगरनेस है, जो एक कैरेक्टर दिखना चाहिए एज ए चैंपियन टीम, वो यहाँ पे मुंबई सिटी का इस सीजन मिस है। एंड आई थिंक दैट्स वाई दे आर नॉट एबल टू ग्राइंडिंग द रिजल्ट एंड दे नीड टू वेकअप। मेरे को लगता है कि एक वो वेकअप कॉल चाहिए था उनको, एंड वो मिल गया है। मेरे को लगता है कि ये जो 3-0 लॉस है एट दी होम, आई थिंक दैट्स अ परफेक्ट वेकअप कॉल फॉर दिस मुंबई सिटी एफसी प्लेयर्स, एंड दे नाउ नीड टू रीग्रुप एंड
रीइग्नाइट दैट पैशन टू कम अप विद अ बेटर गेम प्ले। आप देखिए कि आफ्टर द मैच युलवेन नाइफ ने भी जो मुंबई सिटी के कुछ फैंस थे उनके साथ डिस्कशन किया, जहां पे फैंस ने भी उनका अपना जो फ्रस्ट्रेशन है वो दिखाया। युलवेन नाइफ ने ज़रूर बोला फैंस को कि भाई आपको हमें जब हम हार रहे हैं तब भी हमें सपोर्ट करना चाहिए, जो कि सही बात है कि आपको थिक एंड थिन दोनों में क्लब को सपोर्ट करना चाहिए। बट कहीं ना कहीं वो जो टीम है उसमें वो फिर से पैशन आना चाहिए। दूसरी साइड पंजाब एफसी की हम बात करें तो ग्रेट विक्ट्री फॉर देम, दे क्लाइम्ड अप टू दी 4th पोजीशन एंड लुका मचन का ब्रिलियंट पेनल्टी गोल, बकेंगा ने फाइनली यहाँ पे आईएसएल में अपना जो अकाउंट है वो ओपन कर लिया है विद दैट ब्रिलियंट गोल जो लास्ट में मारा। एंड जिस तरह से पहला गोल पुलगा विदाल ने मारा, दैट वाज एब्सोल्युटली पिच ऑफ अ गोल, ब्रिलियंट गोल फ्रॉम पुलगा विदाल ऑल्सो। सो कंप्लीट परफॉर्मेंस इन दैट सेंस, बट देयर आर अ कपल ऑफ एरियाज की जो पंजाब एफसी को भी यहाँ पे ऑब्वियसली वर्क करने की जरूरत है एंड दे नीड टू मेंटेन दिस कंसिस्टेंसी, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अगर वो यहाँ पे आईएसएल टाइटल को चैलेंज करना चाहते हैं तो। सो आई थिंक परफेक्ट विन फॉर पंजाब एफसी एंड मुंबई सिटी हैज़ टू कम अप विद द बेटर इंटेंसिटी, बेटर डिजायर, हंगरनेस एंड गेम प्लान इन द नेक्स्ट मैच। सो लेट्स सी किस तरह से पीटर केटकी की टीम रिस्पॉन्स करती है, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेट मी नो गाइस आपके क्या ओपिनियन रहे इस मैच के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं आज के मैच के बारे में जो कि है गेम वीक 9 का लास्ट मैच बिटवीन मोहम्मदान एससी एंड बेंगलुरु एफसी। बेंगलुरु एफसी के लिए दिस वेरी इंपॉर्टेंट गेम बिकॉज मोहन बगान के ऊपर अगर उनको प्रेशर बनाए रखना है देन दे हैव टू विन ईच एंड एवरी मैच, सिंपल एज दैट। एंड वो एक यहाँ पे मेंटली जो प्रेशर है वो फिर आप मोहन बगान के ऊपर डाल सकते हो और कहीं ना कहीं उस बीच उनके यहाँ पे स्लिप अप होता है देन बीएफसी के लिए और ज़्यादा ये जो टॉप पोजीशन है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दूसरी साइड मोहम्मदान की बात करें तो मोहम्मदान के लिए यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो सीजन की शुरुआत तो उन्होंने बेटर की थी बट उसके बाद परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है, पर्टिकुलरली आफ्टर दैट लास्ट मैच जो उन्होंने खेला था बिफोर द इंटरनेशनल ब्रेक अगेंस्ट ईस्ट बंगाल, कि जहाँ पे 9 मैन ईस्ट बंगाल के सामने भी वो गोल स्कोर नहीं कर पाए थे, तो वही सबसे बड़ा दिक्कत है। एंड लेट्स सी चर्नेस्लो क्या यहाँ पे इसका सॉल्यूशन ये जो इंटरनेशनल ब्रेक एंड ये जो 20 दिन का उनको एक गैप मिला है उसमें ढूंढ पाया है एंड किस तरह से टीम खेलती है। बीएफसी के लिए एक जो सबसे बढ़िया चीज़ है कि उनकी एट द मोमेंट फुल स्क्वाड अवेलेबल हो चुकी है, जितने भी उनके इंजर्ड प्लेयर थे वो सारे रिकवर कर चुके हैं। सो दैट्स अ प्लस पॉइंट फॉर सरगोजा, नाउ रेन विलियम्स एंड वो सब भी वापसी कर चुके हैं। सो लेट्स सी किस तरह से बीएफसी इस मैच में परफॉर्मेंस देती है। डेफिनेटली मेरे को लगता है कि नो डाउट बीएफसी अवे में खेल रही है बट आई स्टिल फील कि बीएफसी इज फेवरेट फॉर दिस मैच एंड आई एम गोइंग विद दी 3-1 विक्ट्री और यू कैन से कि मे बी 2-0 विक्ट्री फॉर बीएफसी। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट बात करनी है आईएसएल के इस सीजन के टॉप गोल स्कोरर एंड बेस्ट साइनिंग एलेदिन एजारे के बारे में। उन्होंने रिसेंटली स्पोर्ट्स स्टार को एक इंटरव्यू दिया है एंड वहाँ पे उन्होंने अपने जो थॉट्स है रिगार्डिंग आईएसएल एंड किस तरह से उनका अभी तक का जर्नी रहा है उसके बारे में बातचीत की है। तो उसमें उन्होंने बोला कि मोरक्को की लीग और आईएसएल में फाइनेंशियली ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इन अ सेंस कि वहाँ पे जो उनको मिल रहा था फाइनेंशियली तो सिमिलर सी चीज़ें यहाँ पे भी उनको ऑफर हो रही है बट जिस तरह से यहाँ पे फ्रीडम मिल रही है और ज़्यादा उनको लगा कि आईएसएल में जो मैचेस है वो ओपन हो रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे जो टीमों के बीच में डिफरेंस है वो उतना बड़ा नहीं है एंड दैट्स वाई प्लेयरों को फ्रीडम मिलती है अपनी स्किल सेट शोकेस करना का एंड उसी के चलते उनका भी जो गेम है वो काफ़ी निखर के आ रहा है क्योंकि लास्ट सीजन मोरक्कन लीग में उन्होंने सिर्फ 29 मैचेस में 3 गोल मारे थे और इस सीजन आप देखिए कि आईएसएल में उन्होंने 7-8 मैचेस में आप देखिए कि 11 गोल मार चुके हैं। सो एक कंप्लीटली डिफरेंट यहाँ पे एस्पेक्ट उन्होंने शोकेस किया है। नो डाउट मोरक्कन लीग इज मोर कॉम्पिटिटिव विथाउट डाउट एंड आईएसएल में वो उस तरह की जो चैलेंजेस है वो आपको नहीं मिल पा रहे हैं। दूसरा उन्होंने आईएसएल को कंपेयर किया है कतार एंड सऊदी लीग के साथ एंड एक चीज़ और उन्होंने लास्ट में बोली है कि जो मतलब ओबियसली हमजा रेगरगुई एंड जो अली बेमामेर जो कि दोनों मोरक्कन प्लेयर हैं उनका काफ़ी क्रूशियल रोल रहा कि एलेदिन एजारे को कन्विंस करने में कि वो आईएसएल में आए एंड ओबियसली पेड्रो बेनाली ने भी पास्ट में काम किया हुआ है। सो ये 2-3 फैक्टर थे कि जिसके चलते वो आईएसएल में आए। लेट्स सी कब तक ये उनका जो फॉर्म है मोमेंटम है बना रहता है एंड नेक्स्ट सीजन क्या वो नॉर्थ ईस्ट के साथ कंटिन्यू करेंगे, दैट्स द बिग क्वेश्चन क्योंकि बाकी आईएसएल क्लब विल डेफिनेटली ट्राई टू पोच हिम एंड मे बी आउटसाइड इंडिया से भी कोई अगर उनको बेटर ऑफर आता है तो क्या उसको वो कंसिडर करते हैं, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आपको क्या लगता है गाइस कि क्या नॉर्थ ईस्ट को यहाँ पे एक बेटर कॉन्ट्रैक्ट उनको ऑफर करके अभी से उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन सिक्योर करना चाहिए?
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लास्ट में बात करते हैं आईएसएल के लास्ट सीजन के एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर एंड इंडियाज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग यंग प्लेयर विक्रम प्रताप सिंह के बारे में। उन्होंने रिसेंटली आईएसएल की जो चैनल है उसको एक इंटरव्यू दिया है एंड उसने वहाँ पे अपने जो आगे के फ्यूचर के गोल है उसके बारे में बातचीत की है। तो सबसे पहला तो उन्होंने बोला कि मेरा जो मतलब फर्स्ट गोल है वो ये है कि मेरे को आईएसएल का टॉप गोल स्कोरर बनना है एंड गोल्डन बूट को विनर करना है, जो कि आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे हमारे कोई फॉर्मर प्लेयर यहाँ पे कर पाया है। दूसरा उन्होंने बोला कि सुनील छेत्री के बारे में बातचीत की कि भाई ही इज़ अ लेजेंड एंड मेरे को नेक्स्ट सुनील छेत्री बनना तो भाई काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बट मैं अपने आप को ही यहाँ पे देखता हूँ कि मैं अपने आप से कॉम्पिटिशन कर रहा हूँ एंड सुनील छेत्री जैसा करियर रेप्लिकेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि एक वो जो लॉन्जिविटी है उसको अचीव करना उसके लिए आपको वो हार्डवर्क, वो जो डाइट एंड वो जो फोकस चाहिए वो काफ़ी क्रूशियल है। तीसरा उन्होंने ऑब्वियसली बोला कि मेरा भी सपना है कि मैं वर्ल्ड कप में खेलूं एंड उन्होंने उम्मीद जताई है कि इंडिया एक बार ज़रूर वर्ल्ड कप खेलेगा, लेकिन वो चाहते हैं कि उस टीम में वो भी हो। सो ये सारी चीज़ें उन्होंने रखी है। आपको क्या लगता है गाइज इसके बारे में? आप भी अपने थॉट्स यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।